हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। आज हम भारत के दो ऐसे महापुरुष के संक्षिप्त विवरण के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश के लिए सब कुछ अपना समर्पण कर दिया। एक थे महात्मा गांधी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी के बारे में देखा जाए तो उनके द्वारा प्रमुख आंदोलन हैं जो देश के अंदर और देश के बाहर भी चलाए गए। इनका जन्म की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन के बारे में अगर देखा जाए तो एक आंदोलन आता है गिरमिटिया सत्याग्रह। यह सत्याग्रह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका का एक जगह है गिरमिटिया, वहाँ पे मजदूरों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने एक सत्याग्रह लाया जिसका नाम क्या था, गिरमिटिया सत्याग्रह। यह सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और ये जो चला था ये 23 सितंबर 1913 ईस्वी। अगला बात की जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे, जिसके कारण प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले अगर देखा जाए, तो भारत का प्रथम जो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह था। ये अप्रैल 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पड़ता है, तो चंपारण एक बिहार का जगह है चंपारण। यहीं पे भारत में प्रथम आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था और ये चलाया गया था 1917 ईस्वी में। उसके बाद अगर देखा जाए तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918, खेरा सत्याग्रह 22 मार्च 1918, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, दांडी मार्च 1930 से 1930 तक, यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर भाग देखा जाए तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिए थे, तो 7 सितंबर 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और ये गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लिए थे तो ये किसका नेतृत्व कर रहे थे, ये कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तो याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला कौन था, महात्मा गांधी। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 से 17 दिसंबर 1940 तक। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 तक, है ना। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन थे। अगर इनके नारे के बारे में देखा जाए तो दो, ऐसे तो बहुत नारे हुए, लेकिन नारे दिए, लेकिन 2 नारे, एक करो या मरो और एक भारत छोड़ो। करो या मरो, भारत छोड़ो, ये इनका नारा था। अब इनके बारे में और देखा जाए तो इनके द्वारा कुछ पत्र लिखे गए थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा पत्र लिखा स्टोरी ऑफ सत्याग्रह इंडियन ओपिनियन 1893 में ये लिखा गया था। यंग इंडिया 1919 में ये अंग्रेजी में लिखा गया पत्र था। ये साउथ अफ्रीका में जितने भी ये एक नवजीवन 1919 में, हिंदी और गुजराती, और हरिजन 1933 में, यानी मुख्य रूप से कितने पत्रिकाएं अगर देखा जाए तो 4 थे, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ये सब जो इस सब के सब, है ना, मुख्य रूप से ये सब के सब साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान ही लिखे थे और कुछ भारत में आने के बाद। अब इनके उपनाम की अगर बात की जाए तो देखिए इनको अर्धनग्न के नाम, फकीर के नाम से भी जाना जाता है, 1 मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, महात्मा के नाम से जाना जाता है। ये इनको उपनाम है। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। 1 मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जबकि महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये इनके उपनाम।
अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अगर देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म क्या 2 अक्टूबर 1904, मृत्यु कब 11 जनवरी 1966। इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये भारत रत्न से भी सम्मानित थे और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। इससे पहले ये तीसरे रेलवे मंत्री, 6वें गृह मंत्री, तीसरे विदेश मंत्री, तीनों पद पर, यानी रेल मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे और भारत रत्न से सम्मानित भी, ठीक है। अब एक यहाँ आता है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, लोक सेवा मंडल, इनका ये आजीवन सदस्य रहे, आजीवन सदस्य। अब ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या होता है, इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भारतीय समाज सेवक कहा जाता है। अब भारतीय समाज सेवक का जो संस्थापक था ये गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 12 जून 1905 को। और किस स्थान पर हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था पुणे, यानी क्या, महाराष्ट्र में, है ना। यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के आजीवन सदस्य लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। स्थापना 12 जून 1905 को, स्थान पुणे, कहाँ, महाराष्ट्र में। अब ये दो ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने देश के प्रति अपना अहम योगदान दिए। फिर मिलेंगे अगले कुछ महापुरुषों को लेकर, तब तक जय हिंद।